Hello everyone and welcome back for another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। गाइज हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं वो सीख लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीख लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो डिफरेंट आइटम्स है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ये सब हम कर चुके हैं। हमने कल एक नया टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर भी कर लिया है। हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा है विच इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, पूर्व समायोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसे समझोगे। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। कई बार अंतिम खाते तैयार करने के बाद लेन देन के अभिलेखन में कुछ चूक या गलतियां हो जाती हैं और साझेदारों में लाभ विभाजित किया जा चुका होता है। मतलब कुछ गलतियां हुई हैं जब हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है और एक प्रॉब्लम ये हुई है कि जो लाभ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो बढ़ चुका है साझेदारों में। इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है। अब अगर देखो गलतियां की हैं तो उन्हें रेक्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो पुराने खाते बदलने या दोबारा बनाने की जगह आवश्यक समायोजनों को लाभ हानि समायोजन खाते या फिर साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के द्वारा किया जाता है। पूंजी और चालू खाता मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि वी हैव टू चेक इन द क्वेश्चन कि वेदर वी आर गिवन द कैपिटल अकाउंट्स एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। यही जो मैंने आपको बताया है वही सेम मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है। समटाइम्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म it is realized that some transactions have been omitted or recorded wrongly in the books and the profit has already been distributed among the partners. In such cases, instead of altering whole books of accounts, an adjustment is to be made, which is generally made through the profit and loss appropriation account or partners capital and current account or both. बोथ क्यों लिखा है मैंने वो आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि बोथ मैंने यहां पर क्यों लिखा है। सो नेक्स्ट, आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे कि किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जा सकती है। देखिए क्वेश्चन है कि पी और क्यू दो साझेदार हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो बराबर है, समान पार्टनर्स हैं। दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स। अब देखो जब फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ आ गया तो तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने कौन सा अकाउंट यूज करना है, करंट अकाउंट। ₹2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of per annum 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. तो एरर क्या हुई है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऑमिट कर गए हैं यानी कि भूल गए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% का है। तो हमने नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि हम इस एरर को रेक्टिफाई कर सके, मतलब ठीक कर सकें, समायोजन कर सकें। अब देखो आपकी बुक्स में जिस तरीके से सॉल्व किया गया होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी बुक्स में सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाई गई होती है। ये स्टेटमेंट क्यों बनती है मैंने इसे समझाने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी एक एक्सट्रैक्ट बनाया है। अगर हमें बेटर तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और जो हम एंड में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे, हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने बोथ लिखा था कि हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो 12% का हम इंटरेस्ट ऑमिट कर गए थे, भूल गए थे।
अगर हमने 12% वाला इंटरेस्ट दे दिया होता तो वो इंटरेस्ट कौन सी साइड पर आता? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर आता। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की और कोई भी आइटम नहीं गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है। तो मैं 12% का जो इंटरेस्ट चार्ज करना था, मुझे उनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए थे फिक्स्ड वाले, तो मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूंगी। पी में 12% के हिसाब से 24,000 आ जाएगा और क्यू में 12% के हिसाब से 36,000 आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख और 3 लाख थी। ठीक है, अब देखो, अब और कोई आइटम नहीं है। हमने डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। तो देखो, जो क्रेडिट साइड है उसमें हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पर क्या निकल आएगा? लॉस। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी तो ये किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। तो हम इसे, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स थे, आधा आधा बांट देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे वो स्टेटमेंट जो एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन दिखाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आता है वो पार्टनर्स की क्रॉस क्रेडिट साइड में उतरता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रॉस यानी कि डेबिट साइड पर आता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने इस तरह की एक स्टेटमेंट बनानी है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, लेकिन अब यहां पर जो डेबिट क्रेडिट लिखना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है? जैसे वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो हमने यहां पर क्रेडिट लिखा। अब बुक्स में ना सीधा इसी तरीके से बनाया होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया हुआ है, डेबिट क्यों किया हुआ है, क्रेडिट क्यों किया हुआ है। अगर ये डेबिट क्रेडिट कर दिया तो ये दूसरी साइड पर लॉस या प्रॉफिट इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनवाया है ताकि आपको समझ आए कि यहां पर डेबिट या क्रेडिट क्यों लिखा जाता होता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ये क्रेडिट होता है तो मैंने यहां क्रेडिट लिख दिया। और यहां देखो 24,000 पी का था और 36,000 क्यू का था, मैंने लिख दिया। ये टोटल वाला कॉलम मेरे लिए ऑप्शनल है, क्योंकि अगर मैं ये बना रही हूं तो मुझे टोटल वाला कॉलम बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो विदाउट प्रिपेयरिंग दिस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एक तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी और एक आपको ये टोटल वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट देखो, यहां मैंने लॉस निकाला था तो इसका मतलब ये शेयर ऑफ लॉस है। तो इसको शेयर ऑफ लॉस यहां लिखकर या द प्रॉफिट विच वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड और उसे मैं डेबिट कर दूंगी। जब प्रॉफिट मिलता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर डालते हैं। जब हमने ये प्रॉफिट उनसे वापस लेना है, गलती से ज्यादा दे दिया था, अगर यहां इंटरेस्ट पहले आ गया होता तो प्रॉफिट कम बटता, लेकिन नहीं आया तो ज्यादा बटा हुआ है, तो इसका मतलब उनसे वापस लेना है, इसीलिए इसे डेबिट किया गया है। और कुछ इस तरीके से डिवीजन हुई। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखो, ये क्रेडिट है पी की और ये डेबिट है पी की, तो जिसका जिस साइड पर एक्सेस आ रहा है वही नेट इफेक्ट है और वही जर्नल एंट्री है। तो देखो, पी का 30,000 ज्यादा है और वो है कौन सा? डेबिट वाली साइड पर। और कितना ज्यादा है? 6,000। तो इसका मतलब पी का जो नेट इफेक्ट है वो 6,000 डेबिट निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से क्यू का जो नेट इफेक्ट है वो देखो 36,000 क्रेडिट में ज्यादा है। इसका मतलब कितना ज्यादा है? 6,000। तो 6,000 डेबिट पी और क्यू कितना आ गया? 6,000 क्रेडिट। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि यहां पर जो नेट इफेक्ट निकलेगा वो डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से ही निकलेगा, दोहरी गणना प्रणाली वाला रूल ही ये फॉलो करेगा। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, याद रखिएगा कि आपने जर्नल का परफॉर्मा जरूर बनाना है, कहीं गलती से बिना परफॉर्मा बनाए ही जर्नल एंट्री मत पास कर दीजिएगा। तो जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। जनरली ये जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एट द एंड या नेक्स्ट सेशन में अगर आइडेंटिफाई हुई हैं तो उस वक्त स्टार्टिंग में पास ऑन कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने डेट कॉलम खाली छोड़ा है। कई बार बुक्स में तो डेट कॉलम बनाया भी नहीं होता है। तो पर्टिकुलर्स
लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। पी डेबिट आया था तो मैंने डेबिट कर दिया, क्यू क्रेडिट हुआ था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। बस याद ये रखा कि फिक्स्ड कैपिटल हमें दी हुई थी तो करंट अकाउंट के थ्रू हमने एंट्री पास कर दी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से किया है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। राम, मोहन एंड श्याम, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। इनमें भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर ही है। और कैपिटल्स कितनी है? राम की है 1,20,000, मोहन की है 90,000, सोहन की है 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 5%। अब इस लाइन को ही समझो क्योंकि इसी लाइन में सारी गलतियां लिखी हुई हैं। इस लाइन को ध्यान से समझो। देखो, सही रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, लेकिन हमने उन्हें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है? 6%। तो गलती क्या हुई है? गलती हुई है कि हमने 1% का उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया है। तो देखो, अब आपकी बुक्स जो होंगी ना, उनमें ज्यादातर क्या किया हुआ होगा कि पहले 6% का चार्ज किया है, 6% का वापस ले लो, फिर 5% वाला दे दो, तो वो नेट इफेक्ट 1% वाला निकल आएगा। लेकिन हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हम एडजस्टमेंट करेंगे ही 1% के हिसाब से। लेकिन अब इसमें है क्या? हमने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया। तो इस बार जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वो डेबिट में नहीं आएगा। डेबिट में तब देना है जब हम देना भूल गए। जब हम देना भूल जाते हैं तो जो सही इफेक्ट होता है वही करते हैं, लेकिन जब हम एक्सेस कर देते हैं तो हमने क्या करना है? उल्टा इफेक्ट करना है। तो इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आने की बजाय इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा। ये सिर्फ हम हमारे पर्पस के लिए बना रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% यहां लिखेंगे। और किस तरीके से लिखेंगे? राम की कैपिटल 1,20,000 थी तो 1200 आ गया। 90,000 का 1% 900 आ गया। 60,000 का 1% 600 आ गया। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, जब हमने क्रेडिट साइड पर कुछ लिखा है तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा, जिसे हम पार्टनर्स के इस बार करंट अकाउंट नहीं है, इस बार कैपिटल अकाउंट ही है, क्योंकि हमें फिक्स्ड वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब ये इक्वल पार्टनर्स थे तो 1:1 की रेशो में हम इनसे बांट देंगे। बांटने के बाद हम स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर शोइंग दी एडजस्टमेंट। मैं फिर से आपको बता देती हूं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं। एक्चुअली हम कह चुके हैं हमने विदाउट ऑल्टरिंग दी अकाउंट्स एंट्रीज पास करनी है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट्स की फॉर्म में बनाया गया है, अदरवाइज इस तरीके से अकाउंट नहीं बनता है। तो अब हम स्टेटमेंट अगर बनाएं तो राम, मोहन, सोहन एंड टोटल वाला कॉलम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन एक्स्ट्रा। अब इस बार इंटरेस्ट मैंने इस साइड पर लिखा था तो क्रॉस, क्रेडिट में था तो क्रॉस डेबिट में आ गया। जिसका जितना इंटरेस्ट था मैंने उतना लिख दिया। फिर देखो, यहां प्रॉफिट था तो ये क्रेडिट में आएगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट में आ गया। और यहां पर जिसका जितना शेयर था वो लिख दिया। अब नेट इफेक्ट देखो क्या है, इसका डेबिट में ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो लिख दिया। इसका कुछ भी नहीं है तो यहां नील आ जाएगा। इसका क्रेडिट में ज्यादा है तो यहां 300 क्रेडिट का आ गया। और जर्नल एंट्री आप खुद ही सोच के देख लो कि क्या बन जाएगी। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप कि जितना मैंने आपको आज बहुत ही सिंपल से तरीके में बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसी पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे और कल वाली वीडियो एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। Subscribe the channel, support the initiative taken, like the videos and share the videos. Thank you so much.